इस सेशन के अंदर हम डाटा के टैब से व्हाट इफ एनालिसिस में फर्स्ट ऑप्शन सिनेरियो मैनेजर को डिस्कस कर रहे हैं। सिनेरियो मैनेजर एक्चुअल के अंदर कंपनी में होने वाले एक्चुअल बिजनेस की जगह आप कोई इमेजिनेटरी चीज़ें अगर डिज़ाइन करना चाहते हैं, कुछ इमेजिनेशंस बनाना चाहते हैं कि अगर कंपनी की सेल्स इतनी नहीं हुई होती और लेट अज्यूम कि अगर सेल्स इससे ज़्यादा होती या एक्सपेंसेस इससे ज़्यादा होते या कम होते, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो सिनेरियोज के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं और अपनी एक्चुअल सेल्स को समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी कंपनी ने जनवरी से दिसंबर तक के मंथ के अंदर एक्चुअल रेवेन्यू जो जनरेट किया उसको हमने यहाँ पर सिस्टम पे मेंटेन कर दिया। अब कंपनी ने इस टोटल मंथ के अंदर जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो $7,513 जो है वो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अब ये रेवेन्यू जो है वो ज्यादा भी जनरेट हो सकते थे उस वक्त के जब एक्सपेंसेस कम होते, ये रेवेन्यू कम भी हो सकता था उस वक्त के जब एक्सपेंसेस बढ़ जाते। तो हम दो तरह के सिनेरियोज बनाते हैं कि अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होते जो कि एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं, अगर उससे ज्यादा एक्सपेंसेस होते तो डेफिनेटली रेवेन्यू हमारा कम जनरेट होता, और अगर एक्सपेंसेस कम होते तो डेफिनेटली हमारा रेवेन्यू जो है वो और अच्छा जनरेट होता। तो ऐसा करने के लिए हम सिनेरियो मैनेजर की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उससे पहले हम अपनी इस टेबल में बेसिकली एक्सपेंसेस को यहाँ मेंटेन कर लें। एक्सपेंसेस की डिटेल यहाँ पर परसेंटेज वाइज हमारे पास मौजूद है। 4 ग्रुप के अंदर हमने एक्सपेंसेस किए हैं और हमें उनके रिजल्ट्स निकालने हैं कि अगर हमारी सेल्स $500 है तो ग्रुप 1 में कितने एक्सपेंसेस होंगे, ग्रुप 2 में कितने, 3 में कितने और 4 में कितने होंगे, और परसेंटेज ऑलरेडी डिफाइंड है। तो ये काम हम बेसिकली एरे फार्मूला के जरिए करेंगे। एरे फार्मूला को हम आगे अपने एक और सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एरे फार्मूला एक्चुअल में है क्या। लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि एरे फार्मूला को इस्तेमाल करने के लिए मैंने अपने इंटायर सेल जहां पर रिजल्ट जनरेट करना है उन तमाम की रेंज बना दी, एंड देन उसके बाद फार्मूला बार पर मैंने सिंपल फार्मूला स्टार्ट किया इक्वल्स की साइन के साथ। अब एक्चुअल में मुझे सेल्स को मल्टीप्लाई करना है ग्रुप 1 के एक्सपेंस के साथ। अब सेल्स जो है वो एवरी टाइम चेंज हो रही है। नेक्स्ट मंथ फैब की भी सेल्स मुझे चाहिए, मार्च की भी चाहिए, अप्रैल की भी चाहिए, और मैं एक बारी में ही एरे की मदद से इन तमाम के रिजल्ट्स हासिल कर लूंगा। तो ऐसा करने के लिए हम इस सेल को एब्सोल्यूट करते हैं। लास्ट सेशन में हमने एब्सोल्यूट को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि आप कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करते हैं तो ये एब्सोल्यूट कर देता है हमारे सेल एड्रेस को, यानी वो सेल एड्रेस हमारा फिक्स हो जाता है। लेकिन फिलहाल मुझे सेल एड्रेस में जब मैं एब्सोल्यूट करता हूं तो $B $2 लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि रॉ और कॉलम जो सेल नंबर B2 है वो हमारा फिक्स है। मुझे कॉलम को एक्चुअल में फिक्स नहीं करना है, मैं चाह रहा हूं एवरी टाइम मेरा कॉलम चेंज होता रहे, कभी कॉलम B फिर C फिर देन D, तो ही मैं जनवरी फरवरी और मार्च का कैलकुलेशन हासिल कर सकूंगा। तो हम कीबोर्ड से एक और मर्तबा F4 बटन प्रेस करते हैं। अब हमारे पास रिजल्ट आ रहा है B $2। इसका मतलब क्या है कि हमारा कॉलम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन हमारी जो रॉ है एक्चुअल में वो एब्सोल्यूट हो गई है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं हमारी एक्सपेंसेस की लिस्ट के साथ। अब एक्सपेंसेस भी हमारे मूव करते रहेंगे, यानी एक मर्तबा रॉ 12 से हमें बेसिकली एक्सपेंसेस मिलेंगे 17%, फिर ग्रुप 2 में नेक्स्ट रॉ पे चला जाएगा, फिर ग्रुप 3 के एक्सपेंसेस है, फिर देन ग्रुप 4 के एक्सपेंसेस है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे एक्सपेंसेस भी जो है वो बेसिकली मूव करते हैं रॉ वाइज, कॉलम वाइज नहीं होने चाहिए। तो ऐसा करने के लिए अब हम एब्सोल्यूट एक और दफा प्रेस करते हैं, एंड देन एक और दफा प्रेस करते हैं, और फिर तीसरी दफा प्रेस करते हैं। तो अब देखें आ रहा है हमारे पास $B and 12। इसका मतलब है कि हमारा जो कॉलम है बेसिकली वो इस वक्त एब्सोल्यूट है, एंड देन रॉज जो है वो चेंज होती रहेंगी, एंड देन फाइनली कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देखें हमारे पास एक एरे फार्मूला जनरेट हुआ जिसने एक ही बारी में हमें तमाम एक्चुअल सेल्स एंड देन उसके एक्सपेंसेस के बाद जो हमारी नेट इनकम है वो हमें बता दी।
अब ये जो डिटेल है, एक्चुअल डिटेल्स हैं हमारी, तो हम अपने इस assumptions की इन तमाम डिटेल्स को रेंज में लेते हैं एंड देन व्हाट इफ एनालिसिस में आकर सिनेरियो पे क्लिक करते हैं। सिनेरियो से हम ऐड करते हैं और ये हमारी एक्चुअल डिटेल्स हैं। तो हमने एक्चुअल के नाम से एक सिनेरियो क्रिएट किया जिसमें हमारे पास कुछ ये डिटेल्स ऐड हो रही हैं। देन फाइनली हम ओके करते हैं। फिलहाल हमें कोई वैल्यू चेंज नहीं करनी है क्योंकि ये हमारी एक्चुअल डिटेल्स हैं। हम फाइनली ओके करते हैं तो सिनेरियो के अंदर फर्स्ट हमारी एक्चुअल डिटेल्स ऐड होगी। अब हम इसे क्लोज करते हैं। अब लेट्स सपोज कि अगर हमारा प्रॉफिट इससे ज्यादा होता, हमारी सेल्स ज्यादा होती और हमारे एक्सपेंसेस भी ज्यादा होते, तो फिर हमारे जो रेवेन्यूज हैं वो किस तरह से जनरेट होते। हम सेल्स को फिलहाल नहीं चेंज करते, हम सेल्स इतनी ही रहने देते हैं, हम अपने एक्सपेंसेस को शूट अप कर देते हैं। लेट्स सपोज 17 की जगह 19% अगर हमारे एक्सपेंसेस ग्रुप 1 में होते, ग्रुप 2 में हमारे एक्सपेंसेस 10% होते, ग्रुप 3 में हमारे एक्सपेंसेस 40% होते और ग्रुप 4 में हमारे एक्सपेंसेस 7% होते, तो हमारी जो नेट रेवेन्यू है वो कुछ और ही एक्सप्लेन करती। अब इसी तरह से मैं इन तमाम वैल्यूज को जो assumptions हैं हमारी, उनको हमने रेंज में लिया। व्हाट इफ एनालिसिस में आकर सिनेरियो में चले गए और हमने एक और ऐड की कमांड का इस्तेमाल किया। लेट्स सपोज अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा होते और प्रॉफिट हमारा कम होता, तो हम लेस की एक कमांड के साथ, लेस इनकम के नाम के साथ एक सिनेरियो अपना स्टार्ट करते हैं। assumptions की तमाम रेंज हमारी चेंजिंग रेंज में आ रही हैं एंड देन हम ओके कर देते हैं एंड देन बगैर किसी वैल्यू को चेंज किए ओके करके क्लोज कर देते हैं। थर्ड सिनेरियो बनाते हैं जिसमें अगर हमारा एक्सपेंस कम हो तो डेफिनेटली हमारी नेट इनकम भी इंक्रीज होगी। तो हम अपने एक्सपेंसेस को ग्रुप ए में 11% कर देते हैं, ग्रुप बी के अंदर हम 8% करते हैं, ग्रुप सी में हम 30% करने हैं और ग्रुप 4 के अंदर हम इसे 5% डिफाइन करते हैं। ये हमारी एक्चुअल जो है वो अगर हमारा प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होता। देन हमने इसी तरह से तमाम सिनेरियो के लिए डाटा को रेंज में लिया। व्हाट इफ एनालिसिस में जाते हैं सिनेरियो मैनेजर में और हम ऐड करते हैं मैक्स इनकम को एंड देन रेंज हमारी बिल्कुल ठीक है, हम ओके करते हैं एंड देन ओके करते हैं। ये हमारे तीनों सिनेरियोज जो है वो क्रिएट हो गए। अगर हम इन तीनों सिनेरियोज की सेल्स को देखना चाहते हैं, लेट्स सपोज अगर हम एक्चुअल सेल्स को देखना चाहते हैं कि हमारी नेट इनकम क्या थी, तो हमने एक्चुअल पे क्लिक किया एंड देन सिंपली शो के बटन पे क्लिक किया, तो ये हमारी एक्चुअल इनकम है जो हम ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं। अगर हमें ऐसा डाउट था कि एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते और हमारी इनकम जो है वो लेस होती, तो हम लेस इनकम के सिनेरियो पे क्लिक कर रहे हैं और हम सिंपली शो के बटन पे क्लिक कर रहे हैं, तो हमारी इनकम और भी अगर लेस होती तो वो कहां तक जा सकती थी। और अगर हम अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर लें और हमारी रेवेन्यू नेट इनकम जो है वो ज्यादा हो सकती है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं मैक्सिमम इनकम के सिनेरियो पे क्लिक करते हैं एंड देन शो करते हैं, तो हमारी नेट रेवेन्यू जो है वो और भी इंक्रीज हो सकती है। तो इस तरह से हमने 3 डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट किए जिसके जरिए हम एक्चुअल में अपने सेल्स को जो है वो देख रहे होते हैं। अब सिनेरियो को चेक करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप डाटा के टैब में एवरी टाइम व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो में जाएं एंड देन शो करें। इसको हम एक और तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और ऐसा करने के लिए हम अपने कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में जा रहे हैं और यहां से हम मोर कमांड के अंदर आ रहे हैं। यहां पर हमने चूज कमांड फ्रॉम में से ऑल कमांड्स को सेलेक्ट किया और हम प्रेस करते हैं एस प्रेस करने से हम सिनेरियो के करीब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं, सिनेरियो को सर्च करते हैं एंड देन ऐड करते हैं सिनेरियो को अपने पास एंड देन ओके। अब सिनेरियो के नाम से हमारे पास टूल आ गया है और इस टूल के अंदर अगेन 3 सब कैटेगरीज आ रही हैं, एक्चुअल सेल्स, लेस इनकम एंड मैक्स इनकम। तो हम सिनेरियो को अपने टूल की मदद से भी ऑपरेट कर सकते हैं।